हेलो दोस्तों, आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आज मैं फिर हाजिर हूँ। मेरे पिछले टिकटॉक के वीडियो में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि टिकटॉक ऐड में पिक्सल सेटिंग किस तरह की जाती है, उस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। पहले मैं आपको यह बताता चलूँ कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में पिक्सल लगाना क्यों ज़रूरी है। जब भी हम किसी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या गूगल पर एड्स रन कराते हैं, तो वह प्लेटफॉर्म हमारी वेबसाइट के विजिटर, उनकी एक्टिविटी, परचेज, कन्वर्जन और ऐड टू कार्ट, इस तरह की इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। हमारी वेबसाइट पर यूजर नॉर्मली कितनी देर रुकता है, कौन कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेता है और क्या क्या एक्टिविटी करता है, इस सभी इंफॉर्मेशन को गूगल या फिर फेसबुक नोट करते रहते हैं और उन्हें पिक्सल में सेव कर देते हैं। इसके बाद हमारे एडवर्टाइजमेंट को इसके बाद हमारे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म हमारी वेबसाइट के लिए ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है जो कि हमारे पिक्सल से मिलते जुलते होते हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हमारी वेबसाइट को टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है और हमारी वेबसाइट की सेल बढ़ जाती है। कन्वर्जन रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको फेसबुक और गूगल एड्स को लेकर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। गूगल और फेसबुक की तरह टिकटॉक का भी अपना पिक्सल मैनेजमेंट फीचर है, जो ना सिर्फ बहुत अच्छा वर्क करता है बल्कि आपकी वेबसाइट पर अधिक से अधिक ऐसे लोगों का ट्रैफिक बढ़ाता है जो वास्तव में आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसी वेबसाइट के लिए पिक्सल की सेटिंग किस तरह की जाती है। इसके लिए हमें अपने डेस्कटॉप पर जाना होगा। दोस्तों, जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। यह है टिकटॉक का डैशबोर्ड है। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की हमारी टोटल टुडेज स्पेंड हुई है 309 रुपये और अभी अकाउंट में थोड़ा सा बैलेंस बचा हुआ है। ये ग्राफ है जो एडवर्टाइजमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि एक कन्वर्जन पे मुझे 20,717 इम्प्रेशन मिले हैं। मतलब मेरा ऐड ग्रो कर रहा है अभी। जिस वेबसाइट के लिए हमें अपना कन्वर्जन क्रिएट करना है, पिक्सल की सेटिंग करनी है, वो वेबसाइट ये है डार्क फन। यह मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट के लिए चलिए हम आज पिक्सल की सेटिंग करते हैं। टिकटॉक के पिक्सल की सेटिंग इस वेबसाइट के लिए हम शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा टिकटॉक के डैशबोर्ड में। टिकटॉक के डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लाइब्रेरी के ऑप्शन में जाने के बाद इवेंट पर क्लिक करेंगे। ये इवेंट पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जी, तो हम देख सकते हैं कि इवेंट पर क्लिक करने के बाद हमें यह दो ऑप्शन शो हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऐप इवेंट और सेकंड ऑप्शन है वेबसाइट पिक्सल्स। इस ऑप्शन के अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आपको लीड फॉर्म चाहिए, तो उस एप्लीकेशन में आप यहाँ इस ऑप्शन के थ्रू पिक्सल्स ऐड कर सकते हैं, पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हम वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, हमारी शॉपिफाई की वेबसाइट है, तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन में जाना होगा वेबसाइट पिक्सल में एंड देन क्लिक ऑन मैनेज। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यह एक लिस्ट शो कर देगा। यह सारे पिक्सल ऑलरेडी इस डैशबोर्ड में क्रिएट हो चुके हैं। क्योंकि हमें एक न्यू पिक्सल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नेम देंगे। नेम दे देते हैं हम वेबसाइट का डार्क फन एफ ई कॉमर्स एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव पिक्सल एंड सेट रूल। इस पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद अब देखिए यह हमसे दो ऑप्शन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है क्या आप मैन्युअली कोड को इंस्टॉल करेंगे या फिर किसी थर्ड पार्टी टैग मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि गूगल टैग मैनेजर में अपना अकाउंट बनाइए और गूगल टैग मैनेजर के कोड को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कीजिए और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका गूगल टैग मैनेजर का लिंक ऐड अकाउंट यहाँ से लिंक हो जाएगा। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। देन
इट विल एक्सेप्ट एंड लिंक योर गूगल टैग मैनेजर अकाउंट। तो हम बात करते हैं मैन्युअली इंस्टॉल द कोड की। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यह देखिए इसने हमें पिक्सल कोड दे दिया। हम इस पिक्सल कोड को कॉपी करते हैं। ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद अपनी वेबसाइट के हम इस ऑप्शन में आते हैं, शॉपिफाई में ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर में आने के बाद एक्शन के बाद एडिट कोड। एडिट कोड में जब हम आएंगे तो यह हमें थीम के ऑप्शन दे देगा। हमारे जो थीम होती है वो थीम डॉट लिक्विड। यहाँ पर हमें हेड ऑप्शन, ये देखिए ये कह रहे हैं कॉपी एंड पेस्ट द बिलो पिक्सल कोड टू द स्पेसिफाइड लोकेशन, फाइंड द हेड एंड क्लोजिंग हेड टैग्स इन योर वेब पेज। मतलब हमारे वेब पेज में जहाँ पर भी हेड ऑप्शन, ये है हेड ऑप्शन है, हेड टैग है, और हेड टैग जहाँ क्लोज हो रहा है इसके बीच में हमें यह स्क्रिप्ट प्लेस करनी होगी। यह देखिए मैंने ऑलरेडी यह स्क्रिप्ट यहाँ पर प्लेस की है। इसे मैं हटा देता हूँ और यहाँ दोबारा से मैं इसे अपने कोड को पेस्ट कर देता हूँ। यह हमने कोड पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। ये मैंने सेव पर क्लिक किया और हमारी एसेट सेव्ड हो गई। ठीक, एक ऑप्शन तो यह हो गया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्टेप हमें फॉलो करना है शॉपिफाई में, वो इस तरीके से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यह अब हमें बैक एंड के ऑप्शन शो करेगा, जनरल, पेमेंट प्रोवाइडर एंड चेकआउट। चेकआउट ऑप्शन में जाने के बाद अब यह हमें चेकआउट के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ फुलफिल्ड एंड पेड ऑटोमेटिकली आर्काइव द ऑर्डर्स। ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फिर इसे हम सेव कर देते हैं। तो अब आपको शॉपिफाई वेबसाइट में दो जगह यह टिकटॉक की स्क्रिप्ट प्लेस करनी होगी। पहली जगह तो हेड सेक्शन में प्लेस करना होगा, और सेकंड जो हमारा ये चेकआउट पेज है, चेकआउट पेज में एडिशनल स्क्रिप्ट में हमें यहाँ पर सेव करानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वेबसाइट पर तो हमारी स्क्रिप्ट प्लेस हो चुकी है। अब हम वापस अपने टिकटॉक के डैशबोर्ड में आते हैं। यहाँ कंप्लीट पर क्लिक करते हैं और कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कह रहे हैं पिक्सल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई द पिक्सल कोड इज फायरिंग प्रॉपर्ली, इंस्टॉल टिकटॉक एड्स पिक्सल हेल्पर टू चेक द स्टेटस ऑफ पिक्सल। इनका टिकटॉक का एक क्रोम का एक्सटेंशन है जो कि यह चेक करता है कि आपके पिक्सल प्रॉपर्ली इंस्टॉल हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ वो ऑप्शन कहाँ पर है। आप यह ऑप्शन देख रहे हैं, यह ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने क्रोम में। क्रोम में इंस्टॉल होने के बाद हम वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट को हम एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं ताकि जो हमारी नई सेटिंग है वो हमें शो हो जाए। जी, अब रिफ़्रेश कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें यह एक नोटिफिकेशन देगा, ऑन दिस पेज आई कैन फाइंड 3 पिक्सल्स। यहाँ पर हमें 3 पिक्सल्स जो है इस एक्सटेंशन को मिल चुके हैं, एक कन्वर्जन का और ये अलग अलग पिक्सल्स इसने फाइंड आउट हो चुके हैं। डैट मीन्स के अब हमारा जो कन्वर्जन है, जो पिक्सल सेटिंग है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम वापस पिक्सल में आएंगे। पिक्सल में आने के बाद इंस्टॉल कर दिया हमने पिक्सल कोड। अब हम क्रिएट अ कस्टम कन्वर्जन करेंगे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि हम किस इवेंट पर हम पिक्सल को कॉल कराना चाहते हैं, किस इवेंट पर। इवेंट का मतलब यह है कि जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर आए तो वह कौन सी एक्टिविटी करता है, वो हमारा इवेंट होता है। और उन एक्टिविटी में है जैसे कि कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करे, या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करे, या फिर सिर्फ हमारी वेबसाइट को विज़िट करे। तो मैं चाहता हूँ कि हम जब हमारा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो उसके बाद हमारा पिक्सल जो है वर्क करना स्टार्ट कर दे और एक कन्वर्जन को मीज़र करे। मतलब मैं कन्वर्जन को काउंट करना चाहता हूँ। तो अब मैं कॉल कराऊंगा शॉपिफाई। जब भी शॉपिफाई के थ्रू जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो शॉपिफाई ऑटोमेटिकली उसे एक
थैंक यू पेज शो कराता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर थैंक यू पेज हमारा एक बार भी शो होता है तो मेरा एक कन्वर्जन काउंट हो जाए। थैंक यू पेज सिर्फ तभी कॉल कराया जाएगा जब कोई कस्टमर परचेज करता है। तो उस थैंक यू पेज का _u, ये थैंक यू मैंने यहाँ पर कंटेन करा दिया। अब कंटेन कराने के बाद मैं इसका एक नेम दे देता हूँ कि ये वैल्यू मेरी किसके लिए है। ये थैंक यू पेज मेरी परचेज के लिए है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट _परचेज, ये एक कन्वर्जन नेम दे दिया मैंने। अब मुझे यहाँ कन्वर्जन टाइप बताना है कि ये जो मेरा टाइप है ये थैंक यू, और जो मैंने नेम दिया है ये मेरा किससे रिलेटेड है। तो ये फॉर्म सबमिशन नहीं, क्लिक बटन नहीं है, व्यू कंटेंट नहीं है, स्टार्ट ट्रायल, तो ये मेरा परचेज है। इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप लीड फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ व्यू कार्ट कराना है तो व्यू कंटेंट कराना है, तो यहाँ जैसा भी ऑप्शन आपको चाहिए इसमें से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे परचेस चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर परचेस पर क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पिक्सल जो है हमारी शॉपिफाई वेबसाइट पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुके हैं। एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ये इंस्टॉल हुए या नहीं। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यह ऑप्शन है पिक्सल हेल्पर, और इस पर हम देख सकते हैं कि 3 पिक्सल हमारे इसे जो हमारा ये एक्सटेंशन है क्रोम का, इसे मिल रहे हैं। मतलब हमारी वेबसाइट पे पिक्सल जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो दोस्तों यह तो आपकी सेटिंग थी पिक्सल की, टिकटॉक पिक्सल की सेटिंग शॉपिफाई पर। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, या फिर आप टिकटॉक से रिलेटेड, टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल के जो कमेंट बॉक्स है इसमें कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट अच्छे से बनाना आ जाए, अच्छे से क्रिएट करना आ जाए। जल्द ही मैं अपना एक कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूं टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। अगर आप उस कोर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंटरेस्टेड लिखें। बहुत कम कीमत का कोर्स होगा वो, और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और प्रॉपरली हर एक चीज़ को डीप में डिफाइन करके बताया जाएगा कि टिकटॉक एड्स किस तरह वर्क करता है, और एक अच्छा टिकटॉक एड जिससे कि हमारे अच्छे कन्वर्जन निकलें और हमें अच्छी लीड मिलें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। मैं उसमें शॉपिफाई वेबसाइट के लिए भी आपको डिटेल में बताऊंगा और वर्डप्रेस के लिए भी बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जय हिंद, जय भारत।